ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा भाई। 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे आपने लिखा 6 पेन 6A प्लस 5 पेंसिल यानी B की कीमत 259, ये कह सकते हैं जी नहीं। आपने कहा कि अगर कलम का मूल्य 9 कम हो जाए और पेंसिल का मूल्य 4 बढ़ जाए तो 19 पेन यानी 19A और प्लस 2 पेंसिल। अब आप समझना इसका मूल्य कितना है, 90। लेकिन आपको एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि इसने कहा है कि कलम का मूल्य 9 कम हो गया था यानी -9 हो गया था, तो 19 निम्मा 171 इधर जाके प्लस हो जाएगा। और आपने कहा था पेंसिल का मूल्य 4 बढ़ गया था +4 यानी कि ये इधर जाके -8 हो जाएगा। तो मैं ये देख पा रहा था कि 82 अगर इसमें जोड़ दूं तो 3 और 17 और 8 कितना होगा 25, 253 आ रहा है। सिंपल सी बात समझना। अब आपसे सवाल में क्या पूछा था, आपसे सवाल में क्या पूछा था, तो आप ये कहेंगे कि मेरे से सवाल में पूछा था 13A + 2B। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 6A 13A + 2B निकाल। मैंने देखा कि ऑप्शन में सारे सवालों का यूनिट डिजिट अलग अलग है। मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा बन जाएगी। मैंने कहा आप बता सकते हो 6A का यूनिट डिजिट। आपने कहा कोशिश करता हूं। मैंने कैसे? आपने कहा यहां से कोशिश करता हूं। आप बताओ 5 से किसी संख्या की गुणा होगी या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा या 5। और अगर 0 आ रहा है और यहाँ 9 है तो यानी कि 6A का यूनिट डिजिट 9 आ सकता है या फिर 6A का यूनिट डिजिट 4 आ सकता है। आपने कहा 9 कभी नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 9 कैसे आ सकता है। तो आपने कहा 6A का यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो मैंने कहा अगर 4 आएगा यूनिट डिजिट तो ये तय है कि इस सवाल के उत्तर के लास्ट में 9 आएगा और 9 एक ही ऑप्शन में।